हेलो, मैं उमेश प्रसाद सिंह, पिता स्वर्गीय राम सेवक सिंह, ग्राम पोस्ट मंझौल, थाना चरिया बरियारपुर, जिला बेगूसराय, पंचायत 1, वार्ड नंबर 8 का वासी हूँ। मेरा पुत्र बल संख्या 12-10-00765 पद, आरक्षक सामान्य ड्यूटी, नाम अमरेश कुमार, पुत्र उमेश प्रसाद सिंह, माँ बिंदु देवी, बेगूसराय बिहार। दिनांक 2/1/2012 को सीमा सुरक्षा बल में बीएसएफ में पदस्थापित था। ईश्वर 7/3/2018 को 134 बटालियन सीमा सुरक्षा बल में पदस्थापित कांकेर जिला छत्तीसगढ़ के मातला आरक्षित वन क्षेत्र में मसूमपुर के निकट नक्सलियों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। मेरा कुछ रैयती जमीन ग्राम रजौर, पंचायत रजौर, ग्राम सकरा, टोला बलुआहा में पड़ता है, जिस पर जबरन अतिक्रमण करके झोंपड़ी खड़ा कर दिया गया। जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज दो छोटे छोटे टॉपिक पर मैं बात करना चाहता हूं। एक टॉपिक है, बहुत से लोग कहते हैं कि सर आप हमेशा अफसरों को भला बुरा कहते हो, तो आज एक अफसर साहिबानों ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं सल्यूट करता हूं उनको, और आपको भी उस विषय में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक शहीद के पिताजी का वीडियो आया हुआ है, मैं वो वीडियो आपको दिखाऊंगा, जिसमें शहीद के पिताजी अपील कर रहे हैं कि भाई मेरा बेटा ऐसे ऐसे नक्सलियों से लड़ाई करते हुए वीरगति प्राप्त हो गया था और अब मेरी जमीन पर लोग कब्जा कर रहे हैं और मेरी कोई मदद नहीं कर रहा। वो वीडियो मैं आपको आगे सुनाऊंगा। उससे पहले अफसर साहिबानों का एक, अभी आपने देखा होगा, ये जो आप ये तस्वीर देख रहे हो, ये जाट रेजिमेंट के एक जवान जो कि शहीद हुए थे और आज काफी सालों बाद उसकी बच्ची की शादी में जाट रेजिमेंट ने अपने जवान और जैसियों को वहां भेजा था ताकि उस बच्ची को आपके पिता की कमी महसूस ना हो। साथ में 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है। तो मैं सल्यूट करता हूं उनको सबको कि आपने बहुत अच्छा काम किया है कि उसके बच्ची के परिवार को सहायता, और साथ में जवानों को भेजा, तो उनको आज एक लगा होगा कि हाँ, मेरे पिता के, जहाँ मेरे पिता ने देश सेवा की है तो वहाँ से कुछ लोग आए हैं, ये हमारा एक परिवार है। बहुत अच्छी पहल है। हालांकि उसमें किसी ने एक अफवाह फैला दी थी कि भाई ये पैसा अफसरों ने दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जवान और सभी जैसियों और अफसर सब ने मिलकर रेजिमेंट ने वो कटिंग करके पैसा दिया है, ये मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ। इसके साथ ही जो मैं बता रहा हूँ कि एक वीडियो और आया हुआ है, वो भी एक शहीद के पिता के हैं। तो यहां जो आपने किया बहुत अच्छा किया, लेकिन वहां दूसरी तरफ आप लोग नजर क्यों फेर लेते हो? क्यों आपकी आंखों पर चश्मा चढ़ जाता है और मुंह पर पट्टी बन जाती है? वहां भी तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है शहीद के परिवार को, क्योंकि जब तक अगर कोई फौजी ड्यूटी कर रहा है या छुट्टी आता है या रिटायर आ जाता है तो वो अपने परिवार के लिए लड़ सकता है। हालांकि आपको ड्यूटी रहते हुए भी जवानों की हेल्प करनी चाहिए। ऐसे किसी पुलिस के द्वारा मामला हो या उनकी जमीनों पर कब्जा हो रहा है तो कहीं ना कहीं फोर्स के वो अधिकारी सिर्फ लेटर लिखते हैं, हाँ भाई लेटर दे दे, उसको वहां भेज देते हैं, वहां से जवाब आता है, वो सुना देते हैं, और डाके का काम करने वाले नहीं। जैसे अब यहाँ आपने एक पहल की कि भाई इतने बंदे भेजे, तो वैसे इनके परिवारों पर अगर कुछ तरह का अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, या पुलिस द्वारा इनको इस तरह कई जगह जबरदस्ती, जो कि नियम नहीं है एक सोल्जर को अरेस्ट करने का किसी छोटी मोटी बातों में, लेकिन बहुत से ऐसे किस्से आपको दिखा देंगे जो छोटी छोटी बातों में जवान को अरेस्ट भी किया गया है, मारपीट भी की गई है। तो वहां मैं आपसे
बाय रिक्वेस्ट कहता हूं कि वहां भी थोड़ी सी अपनी पावर का इस्तेमाल कर लो। वैसे तो मैं कहता रहता हूं कि जब इनको खुद के, मैं बहुत सी वीडियो में हमेशा एक सहायक प्रथा की हमेशा ही चर्चा करता हूं कि जब सहायक रखना हो तो एक नहीं बड़े अधिकारी 10-10 रख लेते हैं। पार्टियों में वेटरगिरी करवानी होती है तो जवानों को ले लेते हैं। जब आप अपने लिए रूल तोड़ सकते हो, या जैसे ये अभी एक शहीद की बच्ची के लिए आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, वैसे ही किसी पर जब अत्याचार होता है तो उस अत्याचार के लिए भी अपने बंदे या जो वहां नजदीकी सीएमपी वगैरह है उसको भेजो, ना कि सीएमपी को सिर्फ चौराहे पे सलूट मार के और उस पर खड़ा कर ट्रैफिक पुलिस वाला रोल मत दो। या जवानों की जो छोटी छोटी, हाँ भाई कहाँ वो कर रहा है, उनकी रिपोर्ट लेने के लिए सीएमपी का जो वास्तविक काम है, जो जवानों की अगर कोई ऐसी चीजें आती हैं तो उन पर हेल्प करने के लिए, लेकिन करेंगे कहाँ उनको भी, चाहे वो सीएमपी का जवान हो चाहे और कोई जवान हो। जवानों को तो यही नहीं पता होता कि उनके अधिकार क्या है। आर्मी ऑर्डर उनको पढ़ाए नहीं जाते, क्योंकि आर्मी ऑर्डर पढ़ लेगा तो फिर वो इनकी चमचागिरी नहीं करेगा, इनके घरों पर गुलामी नहीं करेगा। इसलिए कोई भी, अगर कोई अफसर कह दे कि कोई भी क्लास अगर इस चीज की चलती हो कि जवान को क्या लागू है, उसके क्या क्या अधिकार हैं, कहाँ वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता है, सिविल में उसके क्या राइट्स हैं, मतलब हर आदमी को ह्यूमन राइट्स वगैरह सब कुछ पता है, लेकिन एक सोल्जर के, वो भी तो एक इंसान है। और 1950 में जो आर्मी एक्ट बने हुए हैं वो क्यों नहीं उनको पढ़ाया जाता कि भाई आपके जो राइट क्या है, कि आप अपनी सेल्फ डिफेंस में क्या कर सकते हो, आपको आपकी सेना के द्वारा क्या अधिकार प्राप्त है, कहीं नहीं पढ़ाया जाता। छोड़ो, एक लंबी चौड़ी बात हो जाएगी, फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि कहीं भी ऐसा अत्याचार होता है, ठीक है बाकियों का तो वैसे तो सबका करना चाहिए, लेकिन कम से कम एक शहीद जिनका एक बेटा हो और वो शहीद हो जाए और उनके फिर लोग कब्जा कर रहे हैं, पुलिस उनकी सुनती नहीं है, तो कम से कम ऐसे मामलों में इंटरफेयर करें, चाहे वो सेना को हो या पैरामिलिट्री फोर्स का। वीडियो देखें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। रजौर पंचायत रजौर, ग्राम सकरा, टोला बलुआहा में पड़ता है, जिस पर जबरन अतिक्रमण करके झोंपड़ी खड़ा कर दिया गया। उसके बाद 2019 में जिसका अराजी 4 कट्ठा 13 धूर है, खाता 233 खेसरा बारसठ, खेसरा 1100, खाता 232, खेसरा 6200, खेसरा 1198 और 1197, तौजी नंबर 6263, थाना नंबर 187, मौजा सकरा, जिला बेगूसराय। उस पर जबरन जोगिंदर पासवान, पेशर स्वर्गीय चलितर पासवान, रामरतन पासवान, पेशर योगिंदर पासवान, ललित पासवान, पेशर जोगिंदर पासवान, ललन पासवान, पेशर जोगिंदर पासवान, जबरन उस पर झोंपड़ी खड़ा कर दिया। झोंपड़ी खड़ा करने के बाद जब हमको मोबाइल के द्वारा वहाँ से सूचना जब मिला, तो मेरा पुत्र बड़ा रुपेश कुमार